नमस्कार साथियों। भारत के संविधान में आस्था और विश्वास रखने वाले तथा न्याय देने और दिलाने का काम करने वाले और संविधान में आस्था रखने वाले अपने आप को समाज के सर्वांगीण विकास, अपनी योजनाओं का जन जन तक लाभ पहुंचाने का दावा करने वाले प्रदेश की सरकार और केंद्र में केंद्र की सरकार ने एक ऐसे वर्ग के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और अन्याय किया है जो परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा देने का काम करते हैं, शिक्षा मित्र। साथियों, शिक्षा मित्र उस समय परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त हुए थे जब माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी और प्राथमिक विद्यालयों में ताला लगने के कगार पे था। उस समय बड़े ही कम मानदेय पर शिक्षा मित्रों का चयन किया गया। चयन के बाद धीरे धीरे यह शिक्षा मित्र परिषदीय विद्यालयों में जनमानस के भावी कर्णधार बच्चों का भविष्य बनाते गए और अपनी उम्र भी गुजार लिए। बीच में समय बदला, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने उनका समायोजन किया। जो प्रशिक्षित थे उनका समायोजन हुआ और जो अप्रशिक्षित थे उनको भी दूरस्थ के माध्यम से कोर्स कराकर समायोजन की प्रक्रिया लागू किए और वेतनमान भी इनका अच्छा खासा दिए। शिक्षा मित्रों का भी परिवार गुलजार हुआ। शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में इनका भी बच्चों का लालन पालन अच्छा से होने लगा। समय बदला, परिवर्तन हुआ, शिक्षा मित्र अपने लगन से काम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी और माननीय न्यायालय ने इनका समायोजन रद्द कर दिया। समायोजन रद्द होने के बाद शिक्षा मित्र अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे। बीच में 2 बार शिक्षा विभाग की भर्ती आई, उसमें इनको भारांक की बात की गई। परीक्षा जिस दिन हुई उसके बाद विज्ञापन के बाद भी खेल हुआ। उसमें भी कुछ शिक्षा मित्र सहायक शिक्षक के रूप में चयनित हो गए, कुछ बच गए और इनका मानदेय 0 हो गया। इस महंगाई के दौर में अल्प मानदेय 10,000 इनका हो गया। साथियों, समान काम, समान वेतन और न्याय में विश्वास रखने वाले प्रदेश के मुखिया और केंद्र के मुखिया एक नज़र भी विचार नहीं कर रहे हैं। आज वही शिक्षा मित्र उतना ही ड्यूटी करता है, वहीं एक सहायक अध्यापक भी उतना ही काम करता है, लेकिन वेतन देख लेंगे तो विचार करने पर विवश हो जाएंगे। आज 10,000 रुपये में शिक्षा मित्र ड्यूटी करते हैं। हर साल प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, टीए, डीए, एचआरए, महंगाई भत्ता सब बढ़ा रही है, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए
सरकार के पास कोई बजट नहीं। मित्रों, उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी न्याय के प्रतिमूर्ति हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से निवेदन करेंगे कि राम राज में शिक्षा मित्रों के आंसू गिरे, वो भी आप ही के बच्चे हैं। तो माननीय योगी जी, ऐसा अन्याय न हो। अगर उनके लिए कोई योजना नहीं है तो समान काम का समान वेतन ही कर दिया जाए, ताकि भूखमरी और अवसाद से लाखों शिक्षा मित्रों का परिवार बच सके। हम अपने चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन करेंगे, ताकि शिक्षा मित्रों के बच्चों का भविष्य और उनका भी जीवन सकुशल संपन्न हो सके।